दतिया जिले के भांडेर विधानसभा श्री फूल सिंह बरैया के हालिया वक्तव्य को लेकर जिस प्रकार महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध अर्थ निकालकर भ्रम और शंकाएं फैलाई जा रही हैं, वह न केवल तथ्यहीन है बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ी मूल बहस को भटकाने का प्रयास भी है। यह बात पूर्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दतिया रविंद्र सिंह उर्फ रामू गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधायक श्री बरैया द्वारा कही गई बातें महिलाओं के सम्मान के समर्थन में तथा जातिगत अन्याय और शोषण को उजागर करने के संदर्भ में थी, न कि किसी भी रूप में उसके समर्थन में। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ प्राचीन एवं अर्ध प्राचीन ग्रंथों व पुस्तकों में शूद्र, एसपी, एसटी, ओबीसी और मोस्ट ओबीसी वर्गों को केवल सेवक या दास के रूप में प्रस्तुत कर उनके शोषण को वैध ठहराने जैसी बातें लिखी गई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसी पुस्तकें आज भी प्रतिबंधित नहीं हैं, बल्कि प्रचलन में बनी हुई हैं। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा दिया गया वक्तव्य ही तथ्यपरक और संतुलित है। महिलाओं से संबंधित जिस उद्धत ऋण को लेकर विवाद खड़ा किया गया, उस पर विधायक बरैया स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं कि वह एक दर्शन शास्त्र की पुस्तक से उद्धृत था, जिससे वे ना तो सहमत हैं और ना ही उसका समर्थन करते हैं। ऐसे में विवाद का कोई औचित्य शेष नहीं रहता, बल्कि उस पुस्तक के लेखक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। संत परंपरा और मूल सनातन विचार प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया है कि भारतीय संत परंपरा से संत कबीर, संत रविदास और भगवान बुद्ध जैसे महापुरुषों ने सदैव मानवता, समता और करुणा का संदेश दिया है। वास्तविक सनातन विचारधारा प्रकृति पूजक, भेदभाव रहित और मानव गरिमा पर आधारित रही है, न कि किसी प्रकार के शोषण या असमानता की समर्थक। अंत में अपील की गई है कि जनप्रतिनिधियों के वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के बजाय उनके संदर्भ और वास्तविक आशय के साथ समझा जाए। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने का साहस ही लोकतंत्र और समाज व्यवस्था को मजबूत कर सकता है। महिलाओं का सम्मान, संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रेस वार्ता में पूर्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दतिया रविंद्र सिंह उर्फ रामू गुर्जर ने कहा कि समाज को जातिगत नफरत और शोषण से मुक्त करने के लिए सत्य पर आधारित विमर्श और साहसिक निर्णय आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। देखिए, ऐसा है कि जो फूल सिंह बरैया जी का जो बयान अभी आया था, उसको अधूरा बयान को पब्लिक को परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। उसके लिए आज हम आपके बीच में आए हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि अभी पूरे प्रदेश और देश के अंदर महिलाओं और बच्चियों के साथ लगातार अपराध की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। उसको उन्होंने संज्ञान लिया था और खट्टर काका हरिमोहन झा एक उनका उपन्यास है, उसकी कुछ पंक्तियों को उन्होंने कहा था। तो मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूं कि खट्टर काका पुस्तक में ये जिक्र जो फूल सिंह बरैया जी ने किया है, वो देखिए आप 158 पेज पर उसका जिक्र है। चांद डाली तू स्वयं काशी। तो ये सब चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे साहित्य में, उपन्यास में ये दर्ज है। इस बात को कोट फूल सिंह बरैया जी ने किया है और फूल सिंह बरैया जी का कहने का तात्पर्य ये है कि किस प्रकार से महिलाओं और बच्चियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं देश में देखने को मिल रही हैं। उनकी अधूरी बात को तो मीडिया ने चला दिया, जबकि पूरे वाक्यांश को उनको नहीं चलाया गया। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कोई सुंदर महिला को देखकर किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार, गंदे विचार आ सकते हैं, लेकिन 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची के साथ ऐसे जघन्य अपराध, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, वो पूरी बात को नहीं कहा गया। वो क्यों हो रही हैं 5 साल की बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं? क्योंकि हमारे समाज के बीच में कई ऐसी पुस्तकें, कई ऐसी किताबें प्रकाशित हैं जिनमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं। किस पुस्तक के आधार पर उन्होंने बनाया? उन्होंने खट्टर काका पुस्तक जो है, उपन्यास है, उसको कोट किया है। उन्होंने बताया है, उसमें लिखा है कि इस जाति की महिला के साथ आप संगम करेंगे तो आपको ये पुण्य लाभ प्राप्त होगा, प्रयाग का लाभ प्राप्त होगा, उसके साथ संगम करोगे तो इस तीर्थ का लाभ प्राप्त होगा। ये लिखा हुआ है इसमें। ये फूल सिंह बरैया जी ने कहा है। अरे भाई, आलोचना होना चाहिए तो ऐसी पुस्तक की आलोचना होना चाहिए। और सरकार को अगर कोई कार्रवाई करनी है तो जो बच्चियां हमारी लापता हो रही हैं, उनके अपहरण हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो उन पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।
तो बरैया जी का कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में जो वंचित वर्ग, SC, ST, OBC के वर्ग की जातियों की महिलाओं को लेकर स्पेशल लिखा है, तो अपमान तो महिलाओं का इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इस समाज की महिला के साथ तुम समागम करोगे तो इस तीर्थ का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। तो अपमान तो महिलाओं का इनके द्वारा किया जा रहा है, इस पुस्तकों के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। फूल सिंह बरैया जी ने तो संज्ञान लेकर उन महिलाओं के सम्मान में बात करी है, उनके समर्थन में बात करी है, उनके सम्मान को और उनकी इज्जत को ऊंचा उठाने के लिए बात की। उन समाजों की, जिन समाजों के लिए ऐसा लिखा है उनसे पूछिए, उनका अपमान नहीं है जिस समाज के लिए ये लिखा गया है। तो ये बात फूल सिंह बरैया जी ने समाज और वर्ग के लोगों के उत्थान की, और उनको कोट करके इसलिए कहा गया कि ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी यही उद्देश्य है, आप लोगों के माध्यम से जो पुस्तकें, जो किताब, जो ग्रंथ, जो उपन्यास हमारे समाज के बीच में गलत बात को पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता लोगों की बना रहे हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। यह है आपका, देखिए आप, ये भारत में ये आपका है सर्वे कि 13 लाख महिलाएं और बच्चियां अभी तक गायब हैं, ये रिपोर्ट है। देखिए आप, ये मध्य प्रदेश के एक प्रश्न का जवाब है। मध्य प्रदेश में 23,128 महिलाएं और बच्चियां गायब, चौंकाने वाला खुलासा। विधानसभा में पूर्व गृह मंत्री के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया। ये क्या है? ये बरैया जी का कहने का मतलब ये भाई, ये मूल मुद्दा है। उस मूल मुद्दा से भटकाने के लिए अधूरी बात को मीडिया के माध्यम से चलाकर उनको ही कटघरे में खड़ा करने का काम। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।